सो हेलो कोडर्स, वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ सी लैंग्वेज गाइस। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे मैंने बोला था कि हम लोग सी लैंग्वेज का पूरा एक सीरीज ला रहे हैं। तो ये सीरीज स्टार्ट होता है आज से, और इस पूरी सीरीज के अंदर सी लैंग्वेज के बारे में हर एक चीज़ डिटेल में समझेंगे और सीखेंगे। इस पूरे सीरीज के अंदर मैंने सी लैंग्वेज को इतने सिंप्लीफाई वे में समझाया है ना कि आप आसानी से सी लैंग्वेज सीख सकते हो। चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे आपको सी लैंग्वेज की एग्जाम वगैरह देनी है, या फिर आप स्किल के बेसिस पे सी लैंग्वेज सीखना चाहते हो, स्किल के लिए सी लैंग्वेज सीखना चाहते हो, आई गारंटी ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप सी लैंग्वेज के मास्टर बन जाओगे। इस पूरे सीरीज के अंदर हम लोग सी लैंग्वेज के हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं डिफरेंट वीडियोज़ में, और इसको मैंने 12 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट भी हम लोग करेंगे सी लैंग्वेज को लेकर, कुछ चीज़ें भी बनाएंगे लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो गया, एक आध दो गेम बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे करने वाले हैं। पूरा मैथ का टूल बनाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं इस सी लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग में, और धीरे धीरे करके कई सारे कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला वीडियो, जहाँ पे हम लोग मॉड्यूल 1 को कवर करने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग थियरी, प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट तीनों करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं थियरी से, और सबसे पहले समझते हैं कि भाई सी प्रोग्रामिंग होती क्या है। डेफिनेशन सामने लिखी हुई है, बट मेरी जैसी हर आदत है, मैंने कई सारे सीरीज में डेफिनेशन पे फोकस नहीं किया है। मैं डायरेक्टली समझाता हूँ आपको कि सी लैंग्वेज क्या है। मैंने आप लोग के लिए लिखा है, आप लोग यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, बट मैं इसको समझा देता हूँ। सी लैंग्वेज हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, पहले वो तो समझा लो। तो देखो भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, जैसे हम लोग ह्यूमन हैं, आपस में बातचीत करने के लिए लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, इंग्लिश का, हिंदी का, चाइनीज़ का, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं ताकि आपस में हम लोग कम्युनिकेट कर पाएँ। वैसे ही अगर कंप्यूटर को हमको कोई इंस्ट्रक्शन देना रहेगा, कोई काम करवाना रहेगा कि भाई तुमको ये काम करना है, वो काम करना है, क्लिक करना है, फोल्डर ओपन करना है, फाइल ओपन करना है, वीडियोज़ ओपन करने हैं, या वेबसाइट्स जैसी कोई चीज़ बनानी है, गेम बनाना है, गेम में हम अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इंस्ट्रक्शन देने का मतलब ये है कि कंप्यूटर को बताना है कि तुमको क्या करना है। जब मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैं माउस क्लिक कर रहा हूँ, तो तुमको क्या करना है। तो उसके बातचीत करने के लिए, कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए हमको एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, और उस लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब देखो यार, जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर इंग्लिश समझता है, कंप्यूटर हिंदी समझता है। हम इससे बोलेंगे और भैया क्या हाल चाल है, चलो एक गेम बनाते हैं, काम करो, ये ऐसा हमारा गेम होगा, इस गेम को हमको बना के जल्दी से दे दो, तो कंप्यूटर आपको बना के दे देगा? बिल्कुल भी नहीं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं, बट वो लैंग्वेज बाद में कन्वर्ट होता है हमारे कंप्यूटर के लैंग्वेज में। देखो यार, अगर हम कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 3 लैंग्वेजेस होती हैं हमारे पास। एक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होता है असेंबली लैंग्वेज, और एक होता है लो लेवल लैंग्वेज। जो ये कंप्यूटर समझता है वो लो लेवल लैंग्वेज समझता है। आप लोग बाइनरी का नाम सुने होंगे, बाइनरी लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, इसी को हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। यही कंप्यूटर या कोई भी मशीन समझती है। और ये लो लेवल लैंग्वेज में कितने अक्षर होते हैं? 0 और 1, 2 ही तो अक्षर होते हैं। जैसे हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 होते हैं, हिंदी में 33, 36 होते हैं, वैसे ही मशीन के पास जो उनका लैंग्वेज होता है, जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, उनमें 2 ही अक्षर होते हैं, 0 और 1, और इन्हीं को कंबाइन करके सारे लेटर्स, सारे नंबर्स, हर एक चीज़ को ये समझता है। तो जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं तो वो लैंग्वेज फिर से कन्वर्ट हो जाता है लो लेवल लैंग्वेज में, जिसको कंप्यूटर समझता है, और समझने के बाद फिर हमको आउटपुट देता है, ठीक है। तो आगे वो भी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कैसे आउटपुट देता है, क्या देता है। तो बेसिकली हमको ये बात समझ में आई कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ठीक। और जो हम लिखते हैं उसी को प्रोग्राम बोलते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। कभी कभी पूछ दिया जाता है व्हाट इज प्रोग्राम, तो बेसिकली आप बता सकते हो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। मतलब कि हम कंप्यूटर को कुछ काम करने के लिए जो बोल रहे हैं लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके, उसी को प्रोग्राम बोलते हैं। अब आते हैं सी लैंग्वेज पे। तो देखो भैया, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हमारा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये मदर लेवल लैंग्वेज है। मदर लेवल लैंग्वेज मतलब सारे लैंग्वेजेस जो आजकल चल रहे हैं, आप जीएस, जावा, C++, सी शार्प, ये सारी चीज़ें सुनी होंगी। इन सब का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो सी से ही लिया गया है। हालांकि मैं यहाँ पे थियरी समझा रहा हूँ, हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आए, बट बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सी हमारा क्या है, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हम लोग कोड करने वाले हैं, और भी इसके कई सारे फीचर्स हैं जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सी लैंग्वेज को जो बनाने वाला इंसान है उसका नाम है डेनिस रिची, टी साइलेंट है यहाँ पे, और ये बेल लेबोरेटरी में बनी थी 1972 में। चलो भाई, ये थोड़ी सी बेसिक की बात क्लियर हो गई। आते हैं नेक्स्ट पेज पे, फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। अब भाई सी का क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या कर सकते हैं हम सी लैंग्वेज का यूज करके। तो सबसे पहला दिया है भाई सिंपल एंड एफिशिएंट। सिंपल एंड एफिशिएंट का मतलब ये होता है कि सी हमारा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है और बहुत ही फास्ट है, ठीक है। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा कि सी कितना फास्ट और कितना सिंपल लैंग्वेज है।
हालांकि सिंपल इससे आजकल कई सारे ऐसे लैंग्वेजेस आ गए जैसे पाइथन वगैरह वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक। बट उस टाइम जब ये बना था तो सी बहुत ही ज़्यादा सिंपल था और बहुत ही ज़्यादा फास्टर था। दूसरा यहाँ पे पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप सी प्रोग्रामिंग में अगर कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई गेम बना रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, तो आप अलग अलग डिवाइसेस पे चला सकते हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हैं। जैसे कि मैं अपने कंप्यूटर में चला रहा हूँ, वो किसी और कंप्यूटर में भी चलेगा, किसी और डिवाइस में ले जाएंगे उस प्रोग्राम को तो वहाँ भी रन करेगा, ठीक है। आप मोबाइल में ले जाएंगे तो मोबाइल में भी रन करेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो पोर्टेबिलिटी समझ में, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चलेगा। जैसे हम मोबाइल में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड ओएस है। आई होप कि आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम जानते होंगे जिससे हमारा कंप्यूटर चलता है। हम जैसे आपने नाम सुना होगा विंडोज़ का। विंडोज़ क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। तो ऐसे ही लिनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, एंड्रॉयड ओएस हो गया। तो इन सारी जगहों पर सी लैंग्वेज का जो कोड है वो रन करा सकते हैं हम लोग, ठीक। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। ये जो लैंग्वेज है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, मतलब स्टेप बाय स्टेप काम करता है। उसके बाद इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग कोडिंग करते हैं। इसके जो काम है, जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं ना सी लैंग्वेज में, बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते हैं। मान लो कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई गेम बना रहे हैं, तो उस गेम के अंदर कई सारे टास्क होते हैं। उन टास्क को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड करना, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे और जिस टास्क की जब जरूरत रहेगी उसको बुला लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक घर के अंदर शादी है, उस घर के अंदर एक मेन बंदा होता है, ठीक है, जिसको सारे काम के बारे में पता होता है कि हाँ कौन क्या काम कर रहा है, क्योंकि वो सबको अलग अलग टास्क असाइन किया होता है कि भैया देखो तुम डेकोरेशन वाला संभाल लेना, तुम खाने पीने वाला सिस्टम संभाल लेना, तुम गेस्ट को संभाल लेना, तुम शॉपिंग करने वाला चीज़ संभाल लेना, तुम बाकी साफ़ सफाई देख लो। ऐसे हम लोग काम को डिवाइड कर देते हैं। अब जो भी काम जिससे करवाना रहता है, जिससे पूछना रहता है कि भैया तुम्हारा ये काम हुआ, वो आदमी क्या करता है, जाके उससे पूछ लेता है और उस काम का क्या ले लेता है, एनालिसिस ले लेता है। तो हमारा काम बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से हो जाता है, ठीक है। वैसे ही हम प्रोग्रामिंग में भी क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लो एक छोटा सा हम गेम बना रहे हैं, एग्जांपल समझते हैं, एक छोटा सा गेम बना रहे हैं। फायर करने का काम किसी और का है, ठीक है। स्कोप खोलने का काम किसी और का है। उसके बाद पॉइंट्स कलेक्ट करने का काम किसी और का है और रन करने का काम किसी और का है। तो सबको छोटा छोटा टास्क दे दिया कि भैया तुम जो 4 लाइन मैंने बनाया है, तुम्हारा जैसे 4 लाइन मैंने लिखा ना कोड का, तो तुम्हारा 4 लाइन का काम ये है कि तुम क्या करोगे, जब मैं तुमको क्लिक करूँगा तो तुम मेरे जो कैरेक्टर उसको रन करवाओगे। एक मैंने और 4 लाइन का 10 लाइन का कोड लिखा। मैंने बोला कि भैया तुम्हारा काम ये है कि जब मैं क्लिक करूँगा तो तुम क्या करोगे, फायर करवाओगे, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं हम ना, प्रोग्राम को छोटे छोटे, जब बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इससे हमारा जो कोड होता है वो स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो सी हमारा क्या है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लो लेवल एक्सेस टू मेमोरी। जो हमारा सी लैंग्वेज है वो मेमोरी जो हमारा, जैसे अब देखो यार, कोई भी चीज़ हम काम करते हैं, कोई भी कंप्यूटर में कोई भी नई चीज़ बना रहे हैं, नई फाइल स्टोर कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसमें डेटा लगता है, ठीक है, मतलब मेमोरी में जगह लगती है। तो ये क्या करता है, डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, डायरेक्ट मेमोरी में चेंजेस कर सकता है। मेमोरी मतलब जो हमारे रैम और रोम है उसके मेमोरी में भी चेंजेस कर सकता है। अब वो चेंजेस कैसे करेगा, ये देखो, ये प्रैक्टिकल वाली चीज़ें आपको और अच्छे से कब समझ में आएंगी, जब आप रियली में मेमोरी में चेंजेस करोगे और उसका क्या मतलब होता है वो आप आगे समझोगे, ठीक है। बस इतना समझो कि ये क्या करता है, लो लेवल एक्सेस टू मेमोरी, मतलब इसको मेमोरी में चेंजेस वगैरह कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है रिच लाइब्रेरी सपोर्ट। इसमें कई सारे लाइब्रेरी हैं। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, देखो यार, कई सारे ऐसे काम होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, जिनको यूज़ करके, जैसे कि मान लो कि आपको पावर निकालना है किसी नंबर का, जैसे कि मैथ के कई सारे फार्मूला यूज होते हैं। उस फार्मूला को लगाने के लिए हमको अलग अलग यहाँ पे फार्मूला बनाना पड़ता है, ठीक है, कैलकुलेशन की, भैया मैं ऐसे ऐसे तुमको नंबर दूंगा, तुम ऐसे ऐसे इसको कैलकुलेट करके हमको बता दोगे। तो ऐसे क्या करते हैं ना, कई सारे लाइब्रेरीज है जहाँ पे मैथ की लाइब्रेरी अलग है, आपको मैथ से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। उसमें आपको बहुत ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी आपको और अच्छे से कब समझ में आएगा, जब आप आगे कोड करोगे, आप खुद लाइब्रेरीज को यूज़ करोगे और फिर समझोगे कि लाइब्रेरीज आखिर में होता क्या है और क्यों सी रिच लाइब्रेरी सपोर्ट है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको आगे धीरे धीरे समझाऊंगा। बस इतना समझो, ठीक है। ये जो लास्ट के 2 पॉइंट थे हमारे, ये पॉइंट आपको प्रैक्टिकल में समझ में आएंगे। बाकी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सी लैंग्वेज का, वो है पॉपुलर एप्लीकेशन। पॉपुलर एप्लीकेशन मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, मोबाइल के ऐप्स होते हैं, ऐसा नहीं। एप्लीकेशन मतलब इसको कहाँ कहाँ अप्लाई किया गया सी लैंग्वेज को। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाने के लिए हमको सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जैसे विंडोज़ हो गया, जिसकी मदद से हमारा कंप्यूटर चलता है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, iOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसकी मदद से अलग अलग डिवाइस चलाए जाते हैं। तो कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कंपाइलर्स। कंपाइलर्स क्या होता है,
कई सारे कंपाइलर्स बनाने में भी हम सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। बट कंपाइलर्स होता क्या है? अब देखो, जैसे कि इंडिया के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री से बातचीत करते हैं तो कैसे करते हैं? मान लो उनका अपना लैंग्वेज है और वो जो प्रधानमंत्री उनका अपना लैंग्वेज है, तो उन दोनों लोग को बातचीत करने के लिए बीच में हमको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, जो इनके लैंग्वेज को उनके लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और जो उनका लैंग्वेज हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो दो लोग आपस में बातचीत कर पाते हैं। वैसे ही जब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर समझता है लो लेवल लैंग्वेज कि भैया मुझे बस 0 और 1 का सिस्टम समझ में आता है, मेरे पास यही 2 ही अक्षर हैं 0 और 1, अगर उसके अलावा कुछ आए मैं बोल रहा तो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो उसको समझाने के लिए अब आप देखो यार, हमको 0-1 के फॉर्मेट में नहीं समझ में आएगा। अब ये आप देखो, मैं स्क्रीन पे लगा दिया हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये कुछ चीज़ें हैं जो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट है, ठीक है। एक लेटर कैसे इतना सारा 0 और 1 का फॉर्मेट बना रहा है, तो ये चीज़ें हमको नहीं समझ में आती हैं, लेकिन हम तो इंग्लिश समझते हैं ना, तो हम इंग्लिश में कोड करेंगे। अब ये कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर कन्वर्ट कर देगा हमारे लैंग्वेज को लो लेवल में, और फिर वो लो लैंग्वेज वापस कन्वर्ट होकर हमको आउटपुट देखने के लिए मिलेगा हमारे लैंग्वेज में, ठीक है। तो यही तो होता है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरा ये स्लाइड चेंज हो रहा है, ये स्लाइड मैं दे रहा हूँ तो ये लो लेवल लैंग्वेज में सारी चीज़ें, देखो ये सारी चीज़ें किस पे लिखी हुई है? हाई लेवल लैंग्वेज में। अब ये कंप्यूटर समझ रहा है और हमको डिस्प्ले कर रहा है हाई लेवल लैंग्वेज में, फिर से जैसे कि मैंने लिखा वैसा डिस्प्ले कर रहा है। और ये काम कौन कर रहा है? कंपाइलर कर रहा है, ठीक है। तो कई सारे कंपाइलर को बनाने में भी सी लैंग्वेज का यूज हुआ है। उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम के कई सारे सॉफ्टवेयर्स, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं इसे, आप आगे टर्म वगैरह पढ़ोगे। डिवाइस ड्राइवर्स, एम्बेडेड फर्मवेयर, टेक्स्ट एडिटर, नेटवर्क प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ पे सी लैंग्वेज का यूज किया गया है। कई सारे सॉफ्टवेयर्स में, कई सारे टेक्स्ट एडिटर में सी लैंग्वेज का यूज करके ही बनाया गया है। अब यहाँ पे देखो, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ग्रेट फाउंडेशन है प्रोग्रामिंग का। मतलब कि आप अगर सी सीख लेते हो ना, तो सी सीखने के बाद आप कोई भी लैंग्वेज सीखने जाते हो, पाइथन, जावा, C++, C#, कोई भी लैंग्वेज सीखने जाते हो, आप सी लैंग्वेज सीखने के बाद उन सारे लैंग्वेजेस को बहुत ही ज़्यादा आसानी से सीख सकते हो। क्यों सीख सकते हो? क्योंकि कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कंडीशंस हो गया, लूप्स हो गया, फंक्शंस हो गया। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आगे आपको पता चल जाएगा, बट ये सारे कॉन्सेप्ट सेम होते हैं जो सारे लैंग्वेजेस में यूज होते हैं, ठीक है। बहुत ही सेम टू सेम है, बस हल्का फुल्का सा थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। बाकी आप एक बार सी सीख गए ना, तो आपको और लैंग्वेज सीखने में बहुत ही कम टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा कम टाइम लगेगा। तो सी क्या है? सारे लैंग्वेजेस का फाउंडेशन है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और सारे लैंग्वेजेस से, जावा को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन जब आप इसको एक बार सीख लोगे ना, तो और सारे लैंग्वेजेस सीखने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अनदर टॉपिक। और इस टॉपिक में हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ सी देखने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत थियरी इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको सी लैंग्वेज का एग्जाम वगैरह देना रहता है, तो उस बेसिस पे भी इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं जिनको मैं कवर कर रहा हूँ। आगे चल के हम लोग प्रैक्टिकल्स भी कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये निकल के आया था, ओरिजिन ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज हमारा कहाँ से ओरिजिनेटेड है? तो हालांकि मैंने पिछले वाले वीडियो में हल्का फुल्का ये इसके बारे में कवर किया था, बट इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सी लैंग्वेज को बनाने वाला जो बंदा है उसका नाम है डेनिस रिची, और जिसकी वजह से हम आज प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, कई सारे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, जिसके बेसिस पे यार, इस बंदे की बेसिस पे कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई, कई सारी टेक्नोलॉजीज में एडवांसमेंट आई। तो इसको बनाने वाला जो बंदा है वो है डेनिस रिची, और इसको बेल लेबोरेटरी में बनाया गया था, बेल लैब्स में। 1972 में इसको रिलीज़ किया गया था पब्लिक के बीच में। तो इसको कब रिलीज़ किया गया था, कब बनाया गया था? यहाँ पे 1972 में इसको रिलीज़ किया गया था। बनाया गया था इसको 1970s में। तो इसको बनाने का काम जो शुरू हुआ था वो 1970s में ही हो गया था, बट इसको पब्लिक के बीच में लाया कब गया था? 1972 में। ऐसा नहीं कि सी हमारा फर्स्ट लैंग्वेज है, इसके पहले भी 2 लैंग्वेजेस और बने थे जो कि हमारे थे बी लैंग्वेज, और उसके पहले हमारा बना था BCPL। पहले हमारा BCPL बना। BCPL क्या होता है? बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट थे। फिर उसको थोड़ा और इम्प्रूव किया गया, तो फिर बी लैंग्वेज हमारा आया, और फिर बी लैंग्वेज को और इम्प्रूव करके हमारा बना सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में सारे प्रोग्रामिंग के मेन कॉन्सेप्ट थे, इसलिए इसको पब्लिक के बीच में लॉन्च किया गया। अब जो देखो यार, हमारे रिची साहब थे ना, वो सी लैंग्वेज को इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल, इतना ज़्यादा लो लेवल कंट्रोल बनाए हैं प्रोग्रामिंग के लिए, ताकि इसको सिस्टम को भी कंट्रोल किया जा सके। सिस्टम को भी कंट्रोल किया जा सके मतलब ये सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाए। अब देखो यार, सी लैंग्वेज पे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम बने, मैं माउस कनेक्ट करता हूँ, मेरा माउस कनेक्ट हो जाता है ना, तो वो माउस को चलाने का काम कौन करता है? वो बेसिकली OS कर रहा है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बना है? सी लैंग्वेज का यूज़ करके बना है।
ठीक है। तो सी लैंग्वेज का यूज़ करके ऑपरेटिंग सिस्टम बना है जो कि सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब सारे हार्डवेयर को चलाता है, रैम को, रोम को, और इसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर कई सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो उन सारे पार्ट्स को चलाने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का, और ऑपरेटिंग सिस्टम किससे बना? सी का। तो इसीलिए इससे बोला गया है कि इस पे सिस्टम लेवल की प्रोग्रामिंग हो सकती है सी लैंग्वेज का यूज करके। अब यहाँ पे एक और टॉपिक है, सीज रिलेशनशिप विथ यूनिक्स। यहाँ पे ये भी क्वेश्चंस थोड़ा बहुत पूछा जाता है कि हमारे सी का यूनिक्स से क्या रिलेशनशिप है। यूनिक्स भी हमारा एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करके बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं था, बहुत ही सिंपल चीज़ें उसमें होती थी। बट उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया गया सी लैंग्वेज की मदद से, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बना यूनिक्स का इम्प्रूव्ड वर्जन, जो कि बहुत ही अच्छा था और बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता था। ठीक है। तो यूनिक्स बेसिकली क्या है? यूनिक्स को दोबारा लिखा गया, रीराइट किया गया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सी लैंग्वेज की मदद से, और उसके बाद उसको और ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा फीचर्स के साथ उसमें सारी चीज़ें लाई गई। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो, बट इतना ही था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ सी इन्फ्लुएंस मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं आज के चल रहे, पाइथन है, जावा है, C++ है, C# है, तो इन सारे लैंग्वेजेस को बनाने में सी का कितना बड़ा हाथ है। सबसे पहले बात करते हैं C++ की। तो C++ 1985 में बना था। जो C++ के सारे कॉन्सेप्ट आप जब C++ पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे यार ये तो बिल्कुल ही सी लैंग्वेज की तरह, बस उसमें थोड़ा सा उप्स का कॉन्सेप्ट ला दिया गया है। उप्स का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स। ठीक है। अब ये क्या होता है, ये जब आप C++ पढ़ोगे तो उसमें उप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बट कहने का मतलब ये है कि सी ने क्या किया, अपना पूरा कोर कॉन्सेप्ट यूज किया और उसी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करके थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट लाके हमारा C++ बना। वैसे ही जावा भी सी और C++ दोनों का कॉन्सेप्ट उठा के और थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट ऐड करके जावा एक पूरा प्लेटफॉर्म बन गया, और उसके बाद हमारा जो जावा है वो यहाँ पे बना। उसके बाद हमारा यहाँ पे C# जो कि 2000 में आया था, और C# भी C++ और जावा से इन्फ्लुएंस्ड होके बना है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। ठीक है। तो बेसिकली हम कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि जो सी लैंग्वेज है हमारा, वो कई सारे लैंग्वेजेस को बनाने में उसका बहुत लंबा चौड़ा हाथ है। ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक थोड़े बहुत हिस्ट्री के थियरी सी के बारे में, थोड़े बहुत बेसिक थे उसके बारे में। ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो लोग एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको भी अपना यहाँ पे बेसिक चीज़ें समझ में आ गया होगा। सो गाइज आज का टॉपिक बस यहीं ख़त्म होता है। ये था कुछ बेसिक थियरी अबाउट सी लैंग्वेज। हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिकल्स भी करने वाले हैं, अलग अलग टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो आई होप कि जो चीज़ें मैंने समझाई वो चीज़ें आपको समझ में आई। अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। मैं हमेशा बोलता हूँ आप कमेंट कर सकते हो। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो मैं पर्टिकुलरली उस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने एक कोडर्स का, एक डेवलपर का, प्रोग्रामर का मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम पे। हमारा एक चैनल है जहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो, कि अपनी क्वेरीज़ वगैरह भेज सकते हो। उसमें मैं क्वेरीज़ वगैरह सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और उस टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सिंपली क्लिक करके जाके आप देख सकते हो, जाके ज्वाइन हो सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर हम लोग कई सारी चीज़ों के बारे में, मेरे जो ओवरऑल जो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो मैं पर्सनली वहाँ पर हेल्प करने की कोशिश करूँगा आपके। ठीक है। तो टेलीग्राम का चैनल आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके सिंपली देख सकते हो। एक चीज़ और, अगर आपको कोई भी टाइप की वेबसाइट वगैरह बनवानी है, वेबसाइट या एंड्रॉयड एप्लीकेशन वगैरह बनवाना है आपको, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा कॉन्टैक्ट नीचे दिया हुआ है। सिंपली आप क्लिक करके जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अगर आपको कोई भी वेबसाइट वगैरह बनवानी है, ऐसा कुछ आपको बनवाना है। ठीक है। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग सी लैंग्वेज को आगे कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।